तो pH को हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली में कि pH इक्वल टू माइनस लॉग, मतलब ऐसे कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। pH इज द, यहाँ से देखो यहीं से डिफाइन बन गया, pH का डिफाइन कि pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड pH। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, अगर हम नेगेटिव यहाँ से हटा दें तो इसको लिख सकते हैं कि log इक्वल टू log 1 बाई एच प्लस आयन, 1 बाई एच प्लस आयन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये तो निकालने का फॉर्मूला हो गया। इस पर क्वेश्चन आता है आपको क्लास 11th में आएगा, या क्लास 10th में मिलने पर क्वेश्चन नहीं आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, लेकिन अगर आएगा तो हम बता देंगे नेक्स्ट टाइम में। इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इन्वर्स में लिखा हुआ है एच प्लस आयन, तो अगर एच प्लस संख्या बढ़ेगा तो pH का लिखा जाएगा घटेगा। अगर हाइड्रोजन आयन का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, pH वैल्यू कम होगा। अब pH वैल्यू अगर कम होगा इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या हो, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्या जाएगा, अब यहाँ पर देखो हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, अब टेबल से समझो। pH जो है वो 0 से कहाँ होता है 14, एक स्केल है। ठीक है, इस स्केल में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, नंबर 0 से लेके 14 तक, बीच नंबर क्या होता है 7। जो अगर किसी का pH 7 है इसका मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और 7 से इस साइड मतलब 6 5 4 3 2 1 0, ये बता रहा क्या, एसिडिक हो जाएगा। क्या जाएगा, मतलब इधर आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इधर क्या है, बढ़ते क्रम में है, और इधर भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस साइड भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इस साइड भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या, अगर किसी का pH 4 है और किसी का pH 3 है तो ज़्यादा किसका होगा, 3 का, मतलब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ज़्यादा क्या जाएगा, एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, अगर एच प्लस की संख्या बढ़ेगा तो pH वैल्यू कम होगा, pH वैल्यू कम होगा। तो pH वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। जैसे यहाँ पर देखो pH 0 है अब pH 1 है, तो pH 0 क्या, कम वैल्यू हुआ, तो वैल्यू कम, इसका मतलब क्या, ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ज़्यादा क्या जाएगा वो, एसिडिक। जैसे किसी का pH 5 हो और किसी का pH 3 हो, इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, 3 वाला। तो pH जितना कम रहेगा वो ज़्यादा उतना एसिडिक होगा। क्लियर यहाँ तक है, तो यहाँ से आप समझ में आ गया कि pH का डिफाइन क्या है, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, जिसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। और जब नेगेटिव लोग यहाँ से हटा देंगे तो उसको लिखेंगे log 1 बाई एच प्लस आयन। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसकी संख्या बढ़ेगा तो इसका वैल्यू डाउन होगा, और रिवर्स कर दो, इसका संख्या अगर डाउन होगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। अब सिंपल बात, किसी सॉल्यूशन के अंदर आप ही बताओ, किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर एच प्लस की संख्या डाउन हो रहा है, मतलब कम है, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक होगा या ज़्यादा एसिडिक होगा। किसी सॉल्यूशन के अंदर एच प्लस आयन की संख्या कम है, क्या है, कम है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। और किसी सॉल्यूशन के अंदर एच प्लस संख्या ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और उसकी संख्या बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब उस सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि pH वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर साइड देख लो। अब न्यूट्रल्स के बाद इधर क्या हमारा है, बेसिक है। जैसे यहाँ पे pH किसी का 8 हो और pH किसी का 10 हो, तो जिसका pH 10 है वो ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ क्या है, बेसिक है। मतलब अगर इस साइड में बढ़ते हैं, ठीक है, इस साइड में बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, सब्सटेंस बेसिक। मतलब यहाँ पे H प्लस का संख्या घट रहा है, क्या हो रहा है, संख्या घट रहा है, तो OH का संख्या क्या हो रहा हो, बढ़ रहा होगा। अगर एक संख्या घट है इसका मतलब अगला संख्या बढ़ रहा होगा। मतलब और H प्लस संख्या घट रहा है इसका मतलब OH की संख्या बढ़ रहा होगा, और सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, तो जैसे जैसे OH की संख्या बढ़ेगा वो क्या, उसकी pH वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे रिवर्स है, इस वाले में क्या है, रिवर्स है। जितना H प्लस संख्या बढ़ेगा उतना pH की वैल्यू कम होता चला जाएगा। और इसमें क्या कि जितना संख्या H प्लस की संख्या बढ़ेगा घटेगा, जितना वो घटता चला जाएगा उतना क्या हो जाएगा। अगर ये घट रहा है, देखो H प्लस संख्या घट रहा है इसका मतलब OH की संख्या बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है इसका मतलब ज़्यादा सब्सटेंस बेसिक हो जाएगा। तो आपने ये टेबल समझ आ गया, इसे जो स्केल है इस स्केल से आपने समझ आ गया क्या कि अगर किसी का pH 0 है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जो आपका pH 5-6 के बीच में होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक।
ठीक इसी तरह अगर किसी का pH 7, 8 हो, 9 हो, ये भी क्या जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वो क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, वो बेस क्या जाएगा, स्ट्रांगली होता चला जाएगा। ठीक है, तो किसी का pH 14 हो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और pH किसी का 0 इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और किसी का pH 7 इसका मतलब न्यूट्रल। तो हमने यहाँ पे एक आपको नीचे से बताया है, लिखा हुआ है जब दोनों की संख्या इक्वल हो, जब दोनों की संख्या क्या हो, इक्वल। यहाँ पे लिखा हुआ H प्लस और क्या लिखा हुआ, OH माइनस। जब संख्या इक्वल हो तो ये कैसा होगा सब सॉल्यूशन, न्यूट्रल। वो जो सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की संख्या और OH की संख्या क्या इक्वल अगर हो तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर H प्लस संख्या क्या हो, OH से ज़्यादा हो जाए, OH से ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजेज इन H प्लस, इंक्रीज इन H प्लस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्या जाएगा, एसिडिक। जब बराबर था तभी बैलेंस है तभी न्यूट्रल होगा, लेकिन जैसे संख्या बढ़ेगा तो क्या जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। इसका रिवर्स देख लो, यदि H प्लस संख्या क्या हो, लेस हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ लिखा हुआ डिक्रीज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज। अगर इधर डिक्रीज हो रहा है ये संख्या, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होगा ये बढ़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा बेसिक। तो इधर बेसिक कैरेक्टर 7 के बाद बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और 7 से इधर बेसिक एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इधर यहाँ से इधर बढ़ रहा है, यहाँ से इधर बढ़ रहा है एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर यहाँ तक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और सवाल ये है कि हमें pH का नीड क्यों है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हमारे पास हमने पढ़ा था एक टॉपिक इंडिकेटर, क्या पढ़ा था, इंडिकेटर। इंडिकेटर है क्या, आपसे हम सवाल करें कि इंडिकेटर है क्या।